हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्ग एकेडमी में। फटाफट से सब लोग लाइव आ जाइए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देखेंगे, जब आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में शुरुआत में ही दिया है प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव। तो ये आपके सिलेबस में दिया है, जिसे हम कहेंगे क्या, प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद समझने से पहले हमें प्रत्यक्षवाद क्या है ये समझना पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे प्रत्यक्षवाद क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है। क्योंकि उत्तर प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है वो प्रत्यक्षवाद से ही निकल के आती है। इसके पहले हम समझेंगे प्रत्यक्षवाद क्या है, और प्रत्यक्षवाद के साथ साथ एक बात और आती है, अप्रत्यक्षवाद। अप्रत्यक्षवाद, ठीक है। इन दोनों चीजों को जब हम समझ जाएंगे, तब हमें उत्तर प्रत्यक्षवाद समझ में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में बनता है। ठीक, तो चलिए, एक क्लास में आपका ये कवर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो समझिए प्रत्यक्षवाद क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस वस्तुओं को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकें, उसी को हम प्रत्यक्ष वस्तु कहते हैं। और प्रत्यक्षवाद एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? तो प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि हम इस भौतिक जगत में जितनी वस्तुओं को अपने इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, उसी का अस्तित्व है, और जिसको हम महसूस नहीं कर सकते उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये बात करता है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद एक्चुअली है क्या? तो आप कह सकते हैं सर ये भौतिकवाद है। ठीक है, ये भौतिकवाद है। और भौतिकवाद के साथ साथ ये उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं पदार्थों को मानता है, उन्हीं घटनाओं को मानता है जो हमारे लिए हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम जिन्हें जान सकें, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन्हें हम वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से प्रूव कर सकें, उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं पदार्थों को पॉजिटिव में आपका मानता है। ठीक, चलिए, और अप्रत्यक्षवाद क्या करता है? अप्रत्यक्षवाद ये कहता है कि जैसे अप्रत्यक्षवाद थोड़ा सा ना ऐसी भावनाओं, ऐसी धारणाओं पर आधारित होता है जो प्रत्यक्षवाद के परे हों। ठीक है, प्रत्यक्षवाद से आप क्या क्या वस्तुएं जान सकते हैं? प्रत्यक्षवाद से आप कुर्सी जान सकते हैं, मेज जान सकते हैं, घर द्वार जान सकते हैं, गाड़ी बंगला जान सकते हैं, ये सारी चीजें जान सकते हैं, मनुष्य को जान सकते हैं। ठीक है, मनुष्य को जान सकते हैं, मनुष्य जो एक्टिविटियां करता है उसको जान सकते हैं। लेकिन मनुष्य को बनाया किसने है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, मनुष्य को बनाया किसने है, या फिर मनुष्य जब मरता है तो क्यों मरता है, और मरता है तो कहाँ जाता है मरने के बाद? ये जो मनुष्य मरता है तो क्यों मरता है, ये क्यों की बात जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अप्रत्यक्षवाद। अप्रत्यक्षवाद ये कहता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिनको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, वो तो इस दुनिया में, जगत में तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते, तब भी उनका अस्तित्व होता है। जैसे कि ईश्वर की मान्यता। ठीक है, जैसे कि ईश्वर की मान्यता हो गया, जैसे आत्मा की मान्यता हो गई। ठीक है, जैसे भूत प्रेत की मान्यता हो गई। तो ये सब क्या है, इस भौतिक जगत में है। देखिए, आज आप लोगों का मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बस केवल पढ़ते रहिएगा। ईश्वर हो गया, आत्मा हो गया, भूत प्रेत हो गया, ये क्या है? ये प्रत्यक्षवादियों की देन है। प्रत्यक्षवादी अप्रत्यक्षवादियों की देन है, सॉरी। तो अप्रत्यक्षवादी एक शब्द में आप कह सकते हैं कि ये कल्पना पर आधारित होता है, और जो प्रत्यक्षवादी जो होता है, ये भौतिकता पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिकता पर आधारित होता है, भौतिकता पर आधारित होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप अप्रत्यक्षवाद के माध्यम से प्रत्यक्षवाद समझ गए होंगे। ठीक, तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद एक ऐसा ज्ञान है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ प्रत्यक्षवाद के बारे में आप लिख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद का विकास इस कारण हुआ, इस कारण हुआ कि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों, विभिन्न पदार्थों का अध्ययन, विभिन्न पदार्थों का अध्ययन, विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पे ना करके, कल्पना के आधार पर ना करके, ना करके निरीक्षण, निरीक्षण तथा परीक्षण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, परीक्षण के आधार पर, आधार पर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्षवादी जो हैं, प्रत्यक्षवादी ये मानते हैं कि हम जिन भी किसी वस्तुओं को निरीक्षण, परीक्षण यानी कि विश्लेषण, संश्लेषण के माध्यम से जिन वस्तुओं का हम अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं, वही वस्तु इस दुनिया में है। हम जिन वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते, वो सारी वस्तुएं इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। लेकिन हमें जो प्रत्यक्षवाद पढ़ना है, ये क्यों पढ़ना है? ठीक है, हमें प्रत्यक्षवाद क्यों पढ़ना है? तो शुरुआत में आप लोग देखे होंगे कि कोई भी संसार का जो जो चाहे अपने यहाँ देख लीजिए, चाहे विदेशों में देख लीजिए, चाहे जहाँ देख लीजिए, शुरुआत में जो है संसार में या सामाजिक विज्ञान में भौतिकता की जगह पे धार्मिकता हावी था। कोई भी घटना होती थी उसे धार्मिकता से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, पेड़ की पूजा करो, पेड़ को जल दो, क्यों जल दें? क्योंकि इसमें देवी देवता रहते हैं, धार्मिकता से जोड़ दिया गया। ठीक, कोई भी घटना होती है उसे धार्मिकता से जोड़ दिया जाता था। यानी कि जो जब प्रत्यक्षवाद नहीं, जब प्रत्यक्षवाद आया तो उसी धार्मिकता का विरोध करने के लिए ही प्रत्यक्षवाद अस्तित्व में आया। तो प्रत्यक्षवादियों ने कहा था कि सारी की सारी सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, ये धार्मिक तत्वों पर नहीं आधारित होती, बल्कि ये एक जो है सैद्धांतिक तथ्यों पर आधारित होती हैं। तो प्रत्यक्षवादियों का कहने का मतलब ये था कि जो सामाजिक विज्ञान की घटनाएं हैं, ये सामाजिक विज्ञान की घटनाएं भी भौतिक विज्ञान की घटनाओं की तरह ही लागू होती हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की घटनाएं होती हैं, ठीक, भौतिक विज्ञान की घटनाओं का मतलब होता है, आप जानेंगे अगर भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत में कुछ चीजें होती हैं, यानी कि इसे अगर हम विज्ञान कहें, तो विज्ञान में कुछ चीजें होती हैं जो अ, सार्वभौमिक होती हैं, या आप कह सकते हैं कि एक निश्चित क्रम में होती हैं। ठीक है, विज्ञान ये कहता अगर ये घटना घटी है तो दूसरी घटना भी घटेगी, और जब जब ये घटना घटेगी तब तब दूसरी घटना घटेगी। कहने मतलब विश्वसनीयता होता है, सार्वभौमिकता होता है। और सबसे बड़ी बात विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि जिस जिस वस्तु का हम निरीक्षण और परीक्षण कर सके, उसी वस्तु को हम मान्यता देंगे, अदरवाइज कल्पना पे हमारा विश्वास नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान यानी कि जो प्रत्यक्षवाद है, ये भौतिकता पर आधारित है। और प्रत्यक्षवादी सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षवादी ये कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान की घटनाएं भी क्या होती है? सामाजिक विज्ञान की घटनाएं भी, विज्ञान की घटनाएं भी, घटनाएं भी भौतिक विज्ञान की घटनाओं की भांति ही, भौतिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की घटनाएं भी भौतिक विज्ञान की घटनाओं की भांति, घटनाओं की तरह ही
घटित होती हैं, एक निश्चित तारतम्यता में घटित होती हैं। ठीक है, एक निश्चित तारतम्यता में तारतम्यता में घटित होती हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? कि जैसे भौतिक विज्ञान की जो घटनाएँ होती हैं, उसी भौतिक विज्ञान के नियमों को प्रत्यक्षवादी सामाजिक विज्ञान में लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रत्यक्षवाद। अगली लाइन आप लिख सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी एक बात कहते हैं कि जैसे भौतिक विज्ञान में सभी घटनाओं का हम अवलोकन और परीक्षण करके एक दूसरे के मध्य कारण और कार्य के मध्य पारस्परिक संबंधों को जान सकते हैं, उसी प्रकार के सामाजिक विज्ञान में भी अगर कोई घटना हो रही है, ठीक है, जैसे समाज में अगर कोई घटना हो रही है तो उस समाज की घटनाओं को भी हम निरीक्षण और परीक्षण करके उस दोनों घटनाओं के बीच आपसी संबंधों को जान सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बात बताते हैं, जैसे आप सामाजिक विज्ञान में यानी कि समाज में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, आप लोग देखते हैं कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए धार्मिकता के आधार पे लोगों को उकसा दिया जाए। ठीक, एक घटना हो गई कि धार्मिकता के आधार पे लोगों को उकसा देना, तो ये जरूरी है, मतलब ये दूसरी घटना इसी से एक जुड़ी हुई है, ये निश्चित रूप से हो सकता है अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके धर्म के खिलाफ कुछ बोल देगा तो दंगा हो सकता है, ये दूसरी घटना हो सकती है। कहने का मतलब प्रत्यक्षवादी ये बात कहते हैं कि जैसे विज्ञान में एक घटना के बाद दूसरी घटना घटना आती है, उसी प्रकार से समाज में भी या सामाजिक विज्ञान में भी दूसरी घटना और पहले मतलब एक दूसरी घटना एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, सह संबंधित होती हैं। यानी कि जिस प्रकार से विज्ञान में कारण और कार्य का संबंध होता है, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में भी कारण और कार्य का संबंध होता है। क्लियर है बात इतनी सी? तो अगली लाइन लिख लीजिएगा, इसके द्वारा यानी कि प्रत्यक्षवादियों के द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा अवलोकन घटनाओं का अवलोकन परीक्षण घटनाओं का अवलोकन परीक्षण और और वर्गीकरण करके विभिन्न विभिन्न घटनाओं के विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और उनके नियमित करने वाली पद्धतियों को समझा जा सकता है। ठीक है, और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को समझा जा सकता है, ऐसा लिख लीजिए, या उनके कारणों को समझा जा सकता है। पारस्परिक संबंधों को समझा जा सकता है। अभी इतना आप लोगों ने पढ़ा, इतने में आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो प्रत्यक्षवाद होता है वो कुछ और नहीं होता बल्कि वैज्ञानिकवाद होता है, यानी कि वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और इसी वैज्ञानिक विधि को जब हम विज्ञान में लागू करते हैं, भौतिक साइंस में लागू करते हैं, तो भौतिक विज्ञान में इसको हम विज्ञान कहते हैं, लेकिन इसी को जब हम समाज में लागू कर दें तो इसी को हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद भौतिक विज्ञान को समाज में लागू करने की बात करते हैं, बस यही बात है सिंपल सी। यानी कि जब समाज में हम वैज्ञानिक नियमों को लागू करें तो वही उसी को हम प्रत्यक्षवाद कह सकते हैं। क्लियर है ना? प्रत्यक्षवाद ऐसी घटनाओं ऐसे तथ्यों को ही मानता है जिसे हम वैज्ञानिकता के आधार पे सिद्ध कर सकते हैं। जिन घटनाओं को हम नहीं सिद्ध कर सकते उसे वो नहीं मानता। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या बताइएगा। ये तो पारस्परिक संबंधों को समझा जा सकता है। इसके बाद अगला अब थोड़ा-सा हम इसके बारे में जानते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है ये किस मान्यता पर आधारित है? तो इसकी मूल मान्यताएँ देख लीजिए, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा
इसके पहले तो जो मैं अभी आपको बता रहा था, केवल समझाने के लिए बता रहा था, आप प्रत्यक्षवाद समझ जाएँ। लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस मूल मूल मान्यताओं पर आधारित है या प्रत्यक्षवाद की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? तो मूल मान्यता जो है, सबसे पहली तो यही है कि प्रत्यक्षवादी हैं, ये मानते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान या प्राकृतिक घटनाएँ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाएँ भी व्यवस्थित नियमों से संचालित होती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएँ प्राकृतिक घटनाएँ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार आधारित होती हैं, उसी प्रकार उसी प्रकार से उसी प्रकार से ही सामाजिक सामाजिक घटनाएँ भी, ठीक है? सामाजिक घटनाएँ भी या फिर सामाजिक घटनाओं में निश्चित नियम लागू होता है। या लिख सकते हैं सामाजिक घटनाएँ भी निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं। ठीक है? इतनी सी बात है। जैसे ये बात यही कहता कि सामाजिक विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान को घुसेड़ दो ले जाके। ठीक? तो ये दूसरी बात ये कहता कि किसी भी घटना का, कोई भी घटना हो, उसका अवलोकन, विश्लेषण परीक्षण या वर्गीकरण करके हम उसके गर्भ में यानी कि उसकी यथार्थ तथ्यों को हम समझ सकते हैं। यानी कि जो सामाजिक घटनाएँ होती हैं, कोई भी सामाजिक घटना है, इसको मत लिखिएगा चाहिए तो, नहीं लिख लीजिए हाँ। सामाजिक सभी सामाजिक घटनाओं, ठीक है? सभी सामाजिक घटनाओं का सभी सामाजिक घटनाओं का सभी सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण विश्लेषण, परीक्षण तथा वर्गीकरण करके वर्गीकरण करके उसके उसका उसका उसके लिए उसका यथार्थ यथार्थ या वास्तविक ज्ञान को वास्तविक ज्ञान या पक्ष को, ठीक है, समझा जा सकता है। ज्ञान को समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी सामाजिक ज्ञान हो, उसके यथार्थ को अगर समझना है आपको, तो उसमें भी आप विश्लेषण संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो भौतिक जो है सामाजिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान को घुसेड़ने का काम कौन करता है? तो प्रत्यक्षवादी करते हैं। सामाजिक विज्ञान को पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित कौन मानता है? प्रत्यक्षवादी मानते हैं। ठीक है? इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा कि इसमें संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, अंडरलाइन रखिएगा, भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास, इसमें संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास नैतिक विकास करते हुए करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि ये भी यही बात मानता है कि सामाजिक विज्ञान की प्रगति कैसे होगी या किसी मानव समाज की प्रगति कैसे होगी, तो किसी मानव समाज की प्रगति तब होगी जब उसका भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और नैतिक विकास हो। भौतिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास करते हुए कोई समाज अपने प्रगति की अवस्था में बढ़ता है, ठीक है। तो कोई भी समाज हो तो ये विकास होना उसमें ज़रूरी है, ऐसा प्रत्यक्षवादी मानते हैं। कुछ बातें जो है प्रत्यक्षवादियों के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे प्रत्यक्षवादी जो होते हैं, प्रत्यक्षवाद किस पे आधारित है? सिंपल सी बात, अगर यही बात पूछ लिया जाए कुछ विशेषताएँ कि प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएँ क्या-क्या हैं? या प्रत्यक्षवाद किस पर आधारित है? ठीक है। देखिए विशेषता तो हम लोग लिख लेंगे, दोनों प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद में जब अंतर लिखेंगे तो अंतर में मैं विशेषता लिखवा दूंगा की पॉइंट करके, वहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता अगर कभी पूछ ले, जन्मदाता, तो प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है? कोई बता सकता है? आप लोगों को पिछली क्लास में बताया गया था, अगर आप लोग कोई जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता जो हैं वो हैं आगस्त काम्टे, ठीक है। आगस्त काम्टे हैं, ये थे फ्रांस के। बस बाकी इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और प्रत्यक्षवाद जो है ये चूंकि वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसीलिए पॉजिटिव में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव में लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सकारात्मकवाद, ठीक, सकारात्मकवाद। प्रत्यक्षवाद को ही सकारात्मकवाद भी कहा जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, कहीं पूछा जा सकता है, ठीक। तो अगस्त काम्टे एक बात कहते हैं, हालांकि वो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगस्त काम्टे कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान, कोई भी ज्ञान जो होता है वो अपनी प्रौढ़ावस्था में यानी कि अपनी जवानी की स्थिति में आने के लिए उसे 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। एक तो कोई भी ज्ञान आदमी के मन में जब होता है तो वो कल्पना पर आधारित होता है, ठीक है। सबसे पहला ज्ञान जो होगा वो काल्पनिक ज्ञान होता है। उसके बाद उसे हम क्या करते हैं, उसे काल्पनिक ज्ञान को हम जैसे धार्मिकता से जोड़ते हैं। सबसे पहले कोई काल्पनिक ज्ञान होगा, फिर उस काल्पनिक ज्ञान को हम धार्मिकता से जोड़ते हैं, ठीक है। धार्मिकता से जोड़ते हैं, उसके बाद उस धार्मिकता वाले ज्ञान का हम तार्किक परीक्षण करते हैं और वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद उसे क्या करते हैं, हम यथार्थ से जोड़ते हैं, प्रत्यक्ष से जोड़ते हैं, यानी कि वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं, ठीक है। कोई भी घटना देख लीजिए, कोई भी घटना देख लीजिए, सबसे पहले एक कल्पना होता है। कोई भी ज्ञान मनुष्य को देखिए, जब जब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि न्यूटन साहब के ऊपर जब सेब गिरा था, तो एक कल्पना ही तो था कि सेब ऊपर कैसे गिर गया, क्यों गिरता है और कहीं क्यों नहीं जाता, तो एक काल्पनिक ज्ञान ही था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे कुछ ना कुछ सारे लोग वही करते हैं कि धार्मिकता से जोड़ देते हैं। हो सकता है आज सुबह सुबह न्यूटन ने क्या किया था, भगवान की पूजा की थी, इसलिए भगवान खुश होकर उसे एक प्रसाद दे दिए सेब के रूप में, तो धार्मिकता से जोड़ता। लेकिन नहीं, बाद में फिर उसी ज्ञान को जब उसी ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो उसी को हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं या वैज्ञानिकता कहते हैं, यानी कि वह ज्ञान अब अपने प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका है, अपने एकदम विकास की अवस्था में पहुंच चुका है, ऐसा कहते हैं प्रत्यक्षवादी, ठीक है। मतलब ऐसा कहते हैं अगस्त काम्टे। हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे ये चीज़ जल्दी, इससे आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा फिलहाल, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बातें हैं। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है? उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रत्यक्षवाद के जब बाद उत्तर प्रत्यक्षवाद आएगा, तो आप जानते हो उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का मतलब आंसर वाली बात नहीं कर रहा है। उत्तर का मतलब बाद में आने वाला है, यानी कि जो कोई घटना, जैसे प्रत्यक्षवाद पहले आ गया, उसके बाद एक नवीन अवधारणा आई जिसे हम उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद लाने में सबसे ज्यादा जिसका योगदान था वो थे मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने एक बात कहा था, क्या कहा था? मैक्स वेबर थे। तो देखिए जो है प्रत्यक्षवादियों ने कहा था कि सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में क्या करिए, सामाजिक विज्ञान में
भौतिक विज्ञान के नियमों को लागू करो। ठीक है, भौतिक विज्ञान के नियम को लागू करो, यानी कि नियम लागू होता है, यही तो कहा था, भौतिक विज्ञान का नियम लागू होता है, यही बात इन्होंने कहा था। लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान हमें यह चीज बता सकता है कि हमें जीवन को सॉरी, विज्ञान हमें किसी चीज के तर्क को बता सकता है। ठीक है, कोई वस्तु है, कोई घटना है, वो घटना क्यों घटित हुई है ये बता सकता है, लेकिन हमें ये नहीं बता सकता हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, यानी कि घटनाओं का विवरण तो दे देता है, विश्लेषण कर देता है, निरीक्षण परीक्षण कर देगा, लेकिन हमें जीवन जीने के ढंग नहीं बता सकता। विज्ञान हमें कतई ये नहीं बता सकता कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। विज्ञान तो हमें ये बताएगा कि अगर हमारे माता पिता हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक है, उपयोगी हैं, मतलब अगर हम पैसा मांगते हैं कि हमें पिताजी हमें जो है 100 रुपया दे दीजिए, मार्केट जाना है, 100 रुपया पिताजी निकाल के दे दिए, तब हम पिताजी का पैर छुएं, पिताजी का कहना माने। अगर माता पिताजी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि उनके पास 100 रुपया नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं दे पाए, तो हम पिताजी को गाली दे के चले जाए, मतलब ना माने, गाली देने का तात्पर्य यही है। तो विज्ञान हमें ये बताता है कि अगर ये हमारे लिए कोई वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं तो ठीक है, हम उसके साथ रहना पसंद करेंगे। अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसको क्यों ढोएं, हम उसको क्यों झेलें, ऐसा कहता विज्ञान। लेकिन वहीं जब उत्तर प्रत्यक्षवाद आता है, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है यार भाई देखो, अगर आप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो जाओगे तो उससे समाज नहीं चलेगा। ठीक है, विज्ञान हमें घटनाओं के संबंध को तो बता सकता है, लेकिन हमें समाज में किस प्रकार से एक दूसरे से मिलजुल के जीवन जीना चाहिए ये हमें विज्ञान नहीं बताता है। यानी कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है ये विज्ञान के थोड़ा सा आगे की घटना है। ठीक, प्रत्यक्षवाद के थोड़ा सा आगे की घटना है, यानी कि ये एक नवीन अवधारणा है, नवीन अवधारणा है, जो हमें यह बताता है कि जो सामाजिक विज्ञान होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, ये जो सामाजिक विज्ञान होता है, तो सामाजिक विज्ञान में प्रत्यक्षवाद, यानी कि इसमें प्रत्यक्षवाद जुड़ा हुआ है, यानी कि तार्किक ज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान तार्किक ज्ञान के साथ 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 यानी कि तार्किक ज्ञान को आप भौतिक ज्ञान लिख सकते हैं, तो भौतिक या तार्किक ज्ञान के साथ साथ भौतिक या तार्किक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का समायोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान का समायोजन है, यानी कि ये बताता है, समायोजन है, यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद ये बताता है कि हम जो है पूर्ण रूप से भौतिकवादी होकर समाज में नहीं जी सकते, उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिकवाद भी यानी कि अपनाना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लाइन में और लिख लीजिएगा, उत्तर प्रत्यक्षवाद यह तर्क देता है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद यह तर्क देता है कि यह तर्क देता है कि तार्किक तर्क के साथ अनुभव एवं टिप्पणियों को जोड़कर टिप्पणियों को जोड़कर टिप्पणियों को जोड़कर ही एक घटना के बारे में या किसी घटना के बारे में, किसी सामाजिक घटना के बारे में, घटना के बारे में
उचित अनुमान लगाया जा सकता है। उचित अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, केवल जो है हम तार्किकता के आधार पे उचित अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरी बात, आप दूसरी लाइन लिख सकते हैं कि प्रत्यक्षवादी, यानी कि प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता, प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा, वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा तथ्यों की बात करते हैं, बात करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा तथ्यों की बात करते हैं, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या करता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता का सिद्धांत पृष्ठभूमि, यानी कि घटना, कोई भी घटना है उसकी पृष्ठभूमि, ज्ञान, सिद्धांत पृष्ठभूमि ज्ञान व मूल्य। ठीक है, प्रत्यक्षवादी शोधकर्ता वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा तथ्यों की बात करते हैं, जबकि जबकि उत्तर प्रत्यक्षवादी का सिद्धांत जो है, उत्तर प्रत्यक्षवादी, ठीक है, उत्तर प्रत्यक्षवादी किसी सिद्धांत, उसके पृष्ठभूमि, ज्ञान तथा मूल्य की बात करते हैं। कि किसी घटना के सिद्धांत, पृष्ठभूमि, ज्ञान तथा मूल्य की बात करते हैं उत्तर प्रत्यक्षवादी। थोड़ा सा अगर हम लोग जो है दोनों में अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लें तो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो प्रत्यक्षवादी होते हैं, तो प्रत्यक्षवादी, अगर देखिए अभी आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। ठीक है, मात्रात्मक शोध पढ़ा है और गुणात्मक शोध पढ़ा है, पढ़ रखा है गुणात्मक शोध। तो ये बताइए कौन सा प्रत्यक्षवादी और उत्तर प्रत्यक्षवादी में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मात्रात्मक होगा और गुणात्मक होगा? तो आप देखेंगे जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद केवल डाटा पे बात करता है, केवल मात्रा पे बात करता है। एक घटना के बाद दूसरी घटना होगी, अगर बीच में कोई तीसरी घटना आ गई तो उसको खारिज कर दो। ठीक, ऐसा प्रत्यक्षवादी कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं होनी तय है, तो ऐसा प्रत्यक्षवादी कहते हैं, यानी कि ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो आप कह सकते हैं कि जो मात्रात्मक होता है वो प्रत्यक्षवाद होता है। लेकिन गुणात्मक की बात करें तो प्रत्यक्षवादी जो हैं, देखिए जो है उत्तर प्रत्यक्षवादी जो हैं, उत्तर प्रत्यक्षवादी, तो उत्तर प्रत्यक्षवादी विज्ञान को छोड़ते नहीं हैं। ठीक, वो तार्किक ज्ञान को छोड़ते नहीं हैं, वो तार्किक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, वो तार्किक ज्ञान के साथ साथ मानव महत्व को बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो तार्किक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक या सामाजिक ज्ञान की बात करते हैं। इसका मतलब तार्किकता का मतलब ये हो गया कि मात्रात्मक विधि तो हो ही जाएगी, लेकिन सामाजिक ज्ञान में गुणात्मक विधि आती है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रत्यक्षवाद होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों की बात करता, दोनों ज्ञान की बात करता है, जबकि प्रत्यक्षवादी जो है वो मात्रात्मक ज्ञान की बात करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन दोनों में अगर हम अंतर लिख लें तो ज़्यादा सही हो जाएगा। और अगर कहीं किसी को कोई डाउट होगी तो बाद में वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेशन में आप लोग अपना जो है प्रश्न जरूर डाल दीजिएगा। मैं अगली क्लास में जब लाइव आऊँगा तो आप लोगों का प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप अगर अंतर देखना चाहें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अंतर या फिर की पॉइंट कह लीजिए, की पॉइंट, तो दोनों में अंतर क्या है? एक तरफ आप लिखेंगे प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, और दूसरी तरफ उत्तर प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद। ठीक है,
तो एक चीज़ आपने देखा जो प्रत्यक्षवादी है, ये भौतिक जगत में जो अध्यात्मवाद व्याप्त था सभी जगह चारों तरफ, जब केवल अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ईसा मसीह ही ने सब कुछ दिया है, भगवान श्री राम ने ही सब कुछ दिया है, ऐसी मान्यता जब व्याप्त थी, तो उस मान्यता को तोड़ने के लिए कुछ वैज्ञानिक लोग सामने आए और उन्होंने बताया कि ये जो सूरज जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये कोई देवी देवता नहीं है जो उसको हाथ में लेके ऐसे घूम रहे हैं, बल्कि ये एक भौतिक घटना है। ये एक क्या है? वैज्ञानिक घटना है जिसकी वजह से ये घटना घट रही है। ठीक? बारिश होती है तो इंद्र भगवान बारिश नहीं कराते हैं, बल्कि ये एक भौतिक घटना है, ये पर्यावरणीय घटना है। ठीक है? तो यही बात समझाने का प्रयास किया था किसने? यही बात समझाने का प्रयास किया था प्रत्यक्षवादियों ने। प्रत्यक्षवादियों ने कहा था कि समाज में अगर कोई घटना घटित हो रही है, जैसे एक बात सुनिएगा आप कि जो है कार्ल मार्क्स के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है? तो कार्ल मार्क्स जो है दो प्रकार के वर्ग की बात करते हैं, एक तो सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं जो मजदूर वर्ग, ठीक है, और एक शासक वर्ग की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती रहती हैं, तो शासक वर्ग शासित वर्ग जो शासित शासित हो जाता है, और यही शासित वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग एक बार शासक वर्ग हो जाता है। देखिए हुआ भी यही, जब राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र में क्या हुआ करता था, एक व्यक्ति राजा होता था, बाकी सारी प्रजा होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, प्रजातंत्र आ गया। ठीक है, प्रजातंत्र आ गया, और इस प्रजातंत्र में मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, है तो प्रधानमंत्री, लेकिन वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, यानी कि सारी जनता का सेवक। और सेवक कौन होता है? तो सेवक नीचे होता है, यानी कि राज करने का काम अब कौन कर रहा है? तो जनता कर रही है। कहने का मतलब विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान में भी अगर देखा जाए तो ये चीजें लागू हो रही हैं कि नहीं? ठीक, तो सामाजिक विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान की घटनाएं लागू हो रही हैं, यानी कि प्रत्यक्षवादी यही बात कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान की घटना भी एक क्रम में चलती रहती है। ठीक ना, बात यही है। चलिए तो आगे यहाँ पे लिखिएगा कि ये है, यह पूछता है अगर तो आप कह सकते हैं परंपरागत अवधारणा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे यह नवीन अवधारणा है, यह एक नवीन अवधारणा है, अवधारणा है। उत्तर प्रत्यक्षवादी नवीन अवधारणा है। ठीक है, ये जो है प्रत्यक्षवाद आपका मात्रात्मक विधि पर आधारित है। ठीक है, मात्रात्मक विधि पर आधारित आधारित है। लेकिन अगर उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विधि पर आधारित। ठीक है, गुणात्मक विधि पर आधारित, तो गुणात्मक विधि पर आधारित है, ज़्यादा आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, सामाजिक विधियों की बात करता है तो गुणात्मक हो ही जाएगा। क्लियर है ना? और अगर मात्रात्मक है तो वस्तुनिष्ठ होगा कि व्यक्तिनिष्ठ होगा, आप बताएंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि इसमें मानव विचार को, उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात कर रहा हूं, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में मानव विचार को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए यह व्याख्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है? व्याख्यात्मक है। लेकिन ये क्या है? ये व्याख्यात्मक नहीं है, ये क्या है? ये पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ये पूर्णतः क्या है? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। एक बात और पूछता है, ये जो है आपका जो है प्रत्यक्षवाद जो है, ये निगमनात्मक विधि पर आधारित है। ठीक है, निगमनात्मक विधि पर आधारित है, यानी कि निगमनात्मक विधि के माध्यम से काम करता है। इसमें पहले एक हाइपोथेसिस का निर्माण यानी परिकल्पना का निर्माण हो जाता है,
उसके बाद फिर जो है हम सिद्धांत बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, ठीक। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद ऐसा नहीं कहता। ये क्या है, ये आगमनात्मक विधि पर आधारित है। आगमनात्मक विधि पर आधारित है, यानी कि समाज में घटित होने वाली तमाम घटनाएं अगर आप देख रहे हैं कि जैसे समाज में एक घटना घटित होती है, लड़का अगर ज़्यादा पढ़ लिख ले तो घर छोड़ के चला जाता है, बुढ़ापे में माँ-बाप अकेले हो जाते हैं, ठीक? ये घटना घटित हो रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, हर जगह जब हम यही घटना देख रहे हैं, तब हम ये मान के चलते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, यानी कि आगमनात्मक विधि, ठीक है? आगमनात्मक विधि यही तो बात करता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। क्लियर है? आगे कुछ अंतर और लिख लीजिएगा। ठीक, तो प्रत्यक्षवाद विधि जो होता है वो निश्चित रूप से होता है, यानी कि इसमें निश्चितता होती है। निश्चितता होती है। ये बात कर रहा हूँ प्रत्यक्षवाद की, ठीक है? और इधर उत्तर प्रत्यक्षवाद की। तो इसमें क्या होता है, निश्चितता होती है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में सामाजिक विज्ञान में उतनी निश्चितता नहीं होती, संभावना होती है केवल, ठीक है? ज़रूरी नहीं है लड़का पढ़ ले तो भाग जाए, संभावना होती है। बहुत लड़के हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी, बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी अच्छी-अच्छी जॉब छोड़ के आके अपने माँ-बाप की सेवा करते हैं, ठीक है? तो ये बताइए जो है, जो वैज्ञानिक विधि होता है, तो वो ज़्यादा निष्पक्ष होता है, ठीक? तो निष्पक्षतावाद पर आधारित है। तो ये जब निष्पक्षतावाद पर आधारित है तो ये निष्पक्ष तो होगा नहीं, ये क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव होता है। निष्पक्ष का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? सब्जेक्टिव इसको कह सकते हैं आत्मीयता, आत्मीयता पर आधारित होता है, ठीक? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये वैज्ञानिक होता है, आप समझ रहे हैं। वैज्ञानिकवादी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मानववादी होते हैं, ठीक? मानव विचार को प्राथमिकता देने वाले। ये नियतात्मक होते हैं, यानी कि नियत घटनाएँ होती हैं। इसमें ये गैर नियतात्मक होते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, समझ लीजिएगा। गैर नियतात्मक होते हैं। ये पूर्ण पूर्व नहीं, पूर्ण वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। पूर्ण वास्तविक पूर्ण वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। ये गंभीर वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। ठीक है? ये केवल मतलब पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित हो जाता है प्रत्यक्षवाद। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित नहीं होता है। ठीक है? यह जो है संरचित और असंरचित होता है। संरचित और नियंत्रित होता है। ठीक है सर? नियंत्रित होता है। और ये क्या होता है? तो आप कह सकते हैं ये असंरचित सामाजिक घटनाएँ सारी की सारी संरचित नहीं होती हैं। असंरचित और अनियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है। क्लियर है? इतना हो गया? हाँ, तो बस इतना ही था जो है आपके सिलेबस में यहाँ से प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद से क्वेश्चन एक जो बनता है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को हो रही हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोई कोई भी दिक्कत किसी को हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है, तब फिर अगली क्लास में मिलते हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ़ एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो प्रत्यक्षवाद है,
ये प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है, यानी कि वैज्ञानिक नियम जहाँ जहाँ हमने जितना भी पढ़ रखा है सब प्रत्यक्षवाद में लाके लागू कर दो। और ये वही वैज्ञानिक नियम कहाँ लागू करने की बात करते हैं, तो वही वैज्ञानिक नियम समाज में लागू करने की बात, यानी ये कहते हैं कि समाज में भी वैज्ञानिक नियम को लागू करो, प्रत्यक्षवादी। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं कि भाई समाज में सामाजिक नियम चलता है, ठीक है, समाज में सामाजिक नियम चलता है। हालांकि आप उस सामाजिक नियम का परीक्षण वैज्ञानिक विधियों से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वैज्ञानिक विधि को मना किया, नहीं। उन्होंने कहा समाज में सामाजिक नियम चलता है और समाज एक सामाजिक नियम के आधार पर ही चलता है, लेकिन आप उसको वैज्ञानिक नियमों के आधार पर उसका परीक्षण कर सकते हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद। उम्मीद करता हूँ आपको प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद समझ में आ गया होगा, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। दिमाग में केवल एक ही बात रखना है कि समाज को पूर्ण भौतिकवाद कौन कहा है, समाज को पूर्ण भौतिकता पर आधारित कौन कहा है, तो प्रत्यक्षवादी ने। अगर समाज को सामाजिक नियमों के माध्यम से, आध्यात्मिक नियमों के माध्यम से, मानव के विचारों के माध्यम से चलाने की बात करते हैं तो वो है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कितना भी वो घुमा के देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।